संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम। भाई फिलहाल गांव खटकड़ में बैठे हैं और सरपंची के इलेक्शन चल रहे हैं। 2 दिन पहले आपने वीडियो देखी थी भाई, गांव के जो युवा साथी थे वो इकट्ठे हो रहे थे, अपनी समस्या बता रहे थे भाई किस तरीका का सरपंच होना चाहिए, नशा के खिलाफ भी बोले। तो आज बड़े बुजुर्ग हैं, पुराने सरपंच हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करेंगे। खेड़ा खाप के प्रधान है और गांव की कौन कौन सी समस्या जो मैन है उन मुद्दे पर बात होगी। और सरपंच में कौन से गुण होने चाहिए, क्योंकि 1995 से लेके 2000 तक का जो कार्यकाल रहा है सरपंच का वो हमारे दादाजी का रहा है। और किस तरीके का सरपंच में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और मैन बात करांगे आज समस्या की, गांव में कौन कौन सी समस्या है और किस तरीका से उसका समाधान हो उसका है। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। दादाजी एक बार आपका पूरा परिचय दे दो। दलेल सिंह, पूर्व सरपंच और खेड़ा खाप के प्रधान। अच्छा दादाजी, आप सरपंच भी रह चुके हो 1995 से 2000 तक। और मैं सरपंच यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ ब्लॉक का सरस्वती से। अच्छा जी, 5 साल। तो आपने क्या लगा है कि गांव में कौन कौन सी समस्या है जो बिल्कुल मैन है? देखो, आज का जो ये सिस्टम चल रहा है नहीं, एक तो पंचायतें, जो भी पंचायत आवा है वो मतलब अपने सीमित सिस्टम में संयुक्त होकर रह जाती है। थोड़े बहुत मेयर पचों में या अपने स्वार्थों में या जो वोटर है उसकी वो करना। तो इस करके मतलब जो हमारा जो मेन विकास सिस्टम है नहीं, जो गांव का असल लेवल पे है, ये जिस तरह गांव में चारों तरफ लाइट का सिस्टम है, वो बहुत छोरी बारिश पेरी आवा जावा के कहीं तो उनके लिए बड़ी भारी दिक्कत है। एक जो गांव के में जो बस्तियों में जो तालाब आगे हैं, इनका हर हालत में इनका मतलब इस पानी की बाहर निकासी का सिस्टम कर इस जमीन का को सार्वजनिक गांव के कार्यों के लिए मतलब यूज होना चाहिए, जिसमें गांव के सार्वजनिक स्थल बन जाए। एक गांव का जो स्टेडियम बना है वो काफ़ी दूर पड़ता है। जैसे लड़के तो चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा बहुत शाम में वर्जिश वगैरह करके बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि तीनों गाँव के बीच में पड़ जाता है। तो इसलिए गांव के पास में कहीं भी सरकार कोई ज़मीन वगैरह उसकी एक्वायर करके, तो मतलब गांव के पास में लड़कियों का स्कूल जहाँ बस्तियाँ नज़दीक हो, जिससे हमारी लड़कियां आजकल बराबर की भागीदारी हैं। जब आप लड़कियों को बराबर की भागीदारी दे रहे हो, लेकिन उनके खेलन कूदन में ये बराबर का मेडल जा रही हैं, लेकिन उनके लिए गांव में सुविधा नहीं है, क्योंकि गांव में हमारे इतनी करीम है जो हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। और एक जो गांव के अंदर नशाबंदी वाला सिस्टम है, जो हमारी पंचायतें बनती हैं, मैं इनको सबसे एक वो कहना चाहूँ सीनियरिटी के हिसाब से, मतलब मेरे टाइम में भी आज तक किसी आदमी की हिम्मत नहीं थी, बस शराब पी के गश्त पर पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं थी गाँव में आज। तो हमारा एक दे था भाई, मतलब गाँव के अंदर जितने खुर्दे वगैरह थे गाँव के अंदर, मतलब सारे उठवा दिए थे। और गरीब से गरीब आदमी भी जो अकेला है बेचारा, को शाम की रोटियों के लाले हैं, उसको भी एहसास होना चाहिए पंचायत का, वह मैं इस गांव का वासी हूं और सरपंच पंचायत मेरे सिर पर खड़ी है, जिससे वो अपने आप को असहाय ना समझे। और मेरे टीम में ये आप कहीं से पता कर सकते हो, मेरे टीम में किसी आदमी को एहसास नहीं था मैं गरीब हूँ, मेरे को फलाना आदमी जोर दिखाई देगा, फलानी जाति दिखाई देगी, इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो मतलब पंचायतों को सबसे पहले तो निष्पक्ष होकर कार्य करो। नशाबंदी के खिलाफ जो हमारा युवा भटकागा, अगर हम खुद दारू वगैरह नशे करवाएगा मगर वोट लेंगे तो फिर आगे खुद सुधार कैसे करेंगे? इससे हमारा बहुत लॉस है समाज का। अच्छा दादाजी, जो सरपंची का जो अगर हम बात करें तो सबसे मेन चीज़ देखी जाए है शराब। अगर 5 सरपंच उठ रहे हैं तो 5 के 5 पूरे डूंडे ठाओगे शराब का। तो इसने मतलब कितनी बुराई है, कितना गलत असर पड़ा इन चीज़ों का, इनके बारे में क्या कहोगे आप? इससे मतलब सबसे जड़ है बुराई की। जैसे हम कहते हैं ना बुराई का बुआरा हो गया, ये बुराई की जड़ है। जो सरपंच शराब नशाखोरी करके दे लेगा सरपंच बनेगा, फिर वो उसकी पूर्ति करेगा, तो उसकी पूर्ति जो करेगा तो फिर गांव के विकास रुक जाएंगे और वो स्वार्थ में निकल जाएगा। तो गांव का भी लॉस है, उसका खुद का भी लॉस है। और जिन सरपंचों ने नशाखोरी करके सरपंची करी है
उसके परिणाम भी अच्छे नहीं रहे। अच्छा दादाजी, आपका क्या मानना है इसमें कि दारू बैंड का है या फिर इस तरीके का वोट बढ़ जाएगी? बिल्कुल, बल्कि सारे सरपंचा नहीं इकट्ठे होकर अगर कोई भी देगा नहीं तो फिर एक अकेला में क्या बुराई है। बिल्कुल। तो कम से कम इन कैंडिडेटों को कहूँ भाई, मतलब तुम कम से कम आप इकट्ठे हो, जो तारा भी भला है, इस गांव का भी भला है भाई, कोई भी सरपंच अपना हाथ से किसी को दारू नहीं देगा। अपनी क्वालिटी के हिसाब से वोट मांगो, जिसको जैसा दिखेगा उसके वोट दे देगा लोग। तो इससे कम से कम गांव बुराई से बचेगा। और खटकड़ गांव तो इतना बड़ा गांव है, यहाँ कम से कम 10-12 गांव इस गांव की वो इज्जत कर रहे हैं, मानते हैं इसको। लेकिन अगर हम यही सिस्टम गलत करेंगे तो फिर हमारा बुराई का असर दूसरे बाहर भी जावा। तो सबसे मेन जो समस्या है इस गांव की, पीने का पानी, तालाबों के पानी की निकासी करके इस तालाबों की ज़मीन की खाली करवा के इसके अंदर सार्वजनिक स्थल बनने, और लड़कियों के खेलन कूदन का प्रबंध, और स्ट्रीट लाइट, और कम से कम भी अगर ज़्यादा नहीं बने नहीं तो 3-4 साइड में पंचायतों ने गांव में लाइब्रेरी वगैरह बन जाए, जिस तरह मतलब बच्चे उसको कम से कम बुरा जो फालतू टाइम में इधर उधर भाग गए हैं तो उस लाइब्रेरी में टाइम पास कर जाए, उनकी शिक्षा चलती रहे। भाई दादाजी ने 2-4 समस्या बताई, और भी जो मेन समस्या है वो और दादाजी बताएंगे। दादाजी, और आपका नज़र में और कौन कौन सी है? एक तो जैसे अपने जो शमशान घाट हैं उनकी ज़मीन भी खाली कराकर उसकी 4 दीवारी कर दी जाए, जिसमें उसमें कुछ तो पेड़ लग जाए, जिससे हमारा प्रदूषण बचा रहे। और एक मतलब उस ज़मीन में फिर कोई भी आदमी पेड़ वगैरह लगाओगे तो उसमें डंगर वगैरह उसको ख़राब नहीं करेंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है, दोनों शमशान घाटों की 4 दीवारी निकलनी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो अगर आने वाली कोई भी पंचायत आओ, हमारे टाइम में तो उस टाइम फिर बजट बहुत कम होते थे, सरकार में बजट नहीं थे। लेकिन एक जिस तरह हमारा दादा खेड़ा पुन लग गया है, तो मैंने पहले डी साहब से विनय कुमार से बात करी थी, तो उसने कहा भी था, लेकिन उस टाइम वो चीज़ श्रेय निचलन मिली। तो मैंने ये कहा था वह एक यहाँ मतलब एक हॉल कमरा दादा खेड़ा पे भी पंचायती उससे बनाया जाए, जिससे हमारे यहाँ पुन वगैरह लगाऊँ, तो जिससे बैठ के आदमी आराम से उसमें भोजन वगैरह कर सकें, तो जिससे दिक्कत नहीं आ बरसात वगैरह में। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं मेन तो ये बहुत ज़रूरी है। और भाई दूसरी समस्या है जो पुराने जोड़ है, जो गांव में 2-3 जोड़ ऐसे है जो बिल्कुल बीमारी फैलाने लग रहे हैं, गंदा पानी इकट्ठा हुआ है। और दादा 2-3 महीने पहले एक हादसा भी हो गया था तालाब में, जो 2-3 साल का लड़का था वो गुजर गया था, बच्चा गुजर गया था उसमें। और ठीक है बहुत है। तो ये एक मैं एक चीज़ फिर भूल याद आ जी आगे, एक ये अपने जो ये पुल बनने की वजह से जो एक समस्या आ रही है, सवारियों को स्थायी जगह नहीं मिल रही। दुआई छोरी हैं जिस तरह सिर पर वजन हो जाता है, तो उनको दोनों तरह साइड में जहाँ भी मतलब जरूरत पड़े तो डिपार्टमेंट की तरफ से, इनको इसमें रोडवेज की तरफ से गांव की पंचायत ने दोनों तरफ के सेंटर बनवाने चाहिए भाई, जहाँ सवारियों को स्थायी जगह मिल जाए भाई, यहाँ व्हीकल रुकेगा और यहाँ हम खड़े हो जाए। तो इसलिए इधर उधर घूमते फिर हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है बनना। अच्छा दादा, कई जो युवा साथी इकट्ठे हो रहे थे उस दिन, तो वो बसा की मांग ज़्यादा कर रहे थे कि भाई बस नहीं आंदी, या फिर जो जिन लड़कियां के पास है वे लड़की कह रही थी कि भाई पास है हमारे, को बिठाने नहीं मिला। आज की नहीं समस्या, ये जो बच्चों ने कहा था भाई हमारे को यहाँ बसों की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। मैंने मेरे टाइम में भी जीएम साहब से कह के और खटकड़ बरसोड़ा के लिए स्कूल टाइम के अंदर एक स्पेशल बस लगवाई थी, और एक ड्यूटी वाला आदमी रजिस्टर लेके बिठा दो, कौन सी बस रुकर कौन सी नहीं रुक दी, कौन सा लेके चलेगा, उनकी स्पेशल डी साहब से कह के कराई थी। तो मैं अब आने वाली पंचायतों से भी और डिपार्टमेंट से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, बस बच्चे हमारा भविष्य हैं, अगर ये यहाँ जाने से पहले ही सरदर्दी हो जाए, इनका बेचारे बस हम लटक दे रोड़े कर दे, 2-2 घंटे लेट जाओगे तो इनको एजुकेशन कैसे मिलेगा। तो इनकी आने जाने की सवारी की सुविधा मतलब बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। अच्छा, एक अपना पूर्व साइड में गांव से एक धोला कुआं है, जो अपने 95-96 में भी जो पशु डांगर हर तरह का पूरे गांव के पानी की पूर्ति करवाता था, बहुत गहरा चुया है। और मैंने मेरे टाइम में भी उसकी मतलब सूरजालू और मिस्त्री होता था, उससे उसकी काफ़ी मरम्मत करवाई थी, मैं बच जाएगा। लेकिन मेरे टाइम के बाद जो 95 में
फल्ड आई नहीं, वो 89 फल्ड में टूटा, वो ठीक करवा दिया था। उसके बाद उसका फिर कोई भी किसी भी आदमी ने उसको संभाला नहीं, और लोग उसका 1 किला जितनी उसकी ज़मीन है उसको भी, उस धरोहर को भी दोबारा ठीक करा कर उसको मतलब याददाश्त के रूप में ठीक करवाई जाओ, जिससे हमारी याददाश्त बनी रहे और वो ज़मीन लोकल पर्पज़ का काम आ जाए। पार्क वगैरह भी बन सका दादा? हाँ, कुछ भी बन सके लोकल पर्पज़ के लिए, बस सबकी में आ गया उसमें। भाई दादाजी ने ये बात बहुत बढ़िया बोली, क्योंकि भाई जो पुरानी संस्कृति है, जो हमारी पुरानी धरोहर है, क्योंककि जो धोला कुआं है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते कि भाई कम से कम गांव गुआंडा के भी उसमें तो पानी लेने आया कर दे, 95 96 तक। और आज की अगर दादा उसकी हालत देखा तो मतलब बहुत ही दुख आवा कंध्यानी, लोग लैटरिंग करे है और खंडर बनया पड़ा है बिल्कुल। और तो को बढ़िया नहीं कुओं में, तो इसको मिस्त्री को लाकर जो हम नीचे उतार कर उसके जितने उसके अंदर खोग बन गई थी नहीं, वो सारी बर्बाद दी थी। तो उसके बाद ये चाहवा था बस जो इसकी ज़मीन इसको निकलवा के और इसमें पेड़ पौधे पार्क वाला सिस्टम हो जरिए धरोहर बन जाए। तो ये तो गांव की बिल्कुल बस्ती नज़दीक चली है, अगर उसकी धरोहर को संवार के और उसके चारों तरफ पार्क बनाया जाए, जिस तरह अपने महम चौतरा पर बनाया है यादाश्त के लिए। अगर दादा उसको सिर्फ एक धरोहर का रूप में एक देखने का उसमें देखा तो उसकी अंदर तक मूंद करना फिर उस तरीका से बंद कराया जाए इसका है नहीं, जितना जरूरत तो नहीं, आजकल चोए बहुत ऊपर आ गए। उस तो ऊपर ऊपर जितनी नाल उसकी बढ़िया वहां तक रख ले, नीचे बाकी भर दो और धरोहर को न्यू का न्यू रख के और उसके चारों तरफ उसका पार्क वगैरह रखा जाए, मतलब धरोहर भी रह जाए हमारी और आने जाने घूमने वालों के लिए पार्क भी हो जाए, दोनों पर्पज पूरे हो सकते हैं उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी जो इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताई। आपके दादाजी और तो उस टाइम तो मेरी शायरा बहुत ज़बरदस्त मदद करके बना दे बेटा मेरे को। चलो बहुत अच्छा लगा दादाजी। भाई आपका क्या मानना है गांव की जो समस्या है, अगर आपकी नज़र में कोई सी समस्या दिखा है तो वो भी बताइए, वो भी आप शामिल लाने की कोशिश करांगे। जय जवान जय किसान।